मतलब जो अच्छे लड़के हैं, सच्ची में जो अच्छे लड़के हैं उनकी मैंने कराई भी है। और बाकी जितने भी अपने, अगर सच्ची में किसी ने शादी करनी है तो हमसे कांटेक्ट कर ले। अगर किसी ने सच्ची में शादी की ज़रूरत है और जो सबसे अच्छा है और उसकी शादी किसी कारण नहीं हो रही तो हम करा देंगे। ले भाई, जिसने कहा कि नहीं भाई कुंवारे लड़के और रांडे लड़के बिल्कुल तैयार हो जो। कंडीशन एक है, बिल्कुल सच्चाई के और हाँ, ईमानदारी के होने चाहिए। बिल्कुल सच्चा इंसान होगा नहीं जो, उसके रिश्ता करवाएं। मैम झूठ तो नहीं बोलने लग रही है? नहीं, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, कन्नू शर्मा ब्लॉग्स। तो आप कन्नू शर्मा ब्लॉग। कन्नू कन्नू कन्नू। हाँ जी, हमारे बेटे का नाम है, तो हम उसके नाम से है। तो आप वहाँ पे जाके हमारे ब्लॉग्स भी देख सकते हो और कमेंट भी करना। ले भाई, चोचड़ा चोचड़ा गांव जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्यों पहुंचे करनाल के अंदर? आपने देखने में मिला हुआ हरियाणा के अंदर बहुत सारी लव मैरिज होने लगी। पता नहीं किस किस तरह से शादी होने लगी, और हरियाणा में इस तरह की शादियां देखने में बहुत ज़्यादा मिलने लगी। और एक जो शादियां अपने बाप दादा देख के करके सामाजिक तरीके से, वो अलग शादियां हैं। तो इस तरह का एक केस आया हुआ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और हमने बड़ी मशक्कत के बाद ये ढूंढे हैं। तो इन तक जानने की कोशिश कराएं कितने दिन पहले इनने शादी करी थी, और शादी के मतलब लव मैरिज करी थी। तो इन तक जान लेते सारा पूरा मामला आखिर क्या है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। पहले तो आपका नाम बता दो और कहाँ से हो आप ये? मेरा नाम प्रिया है और मैं शिमला से हूँ। शिमला से। हाँ जी। मेरा नाम कुलदीप है, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट गांव चौचड़ा से हूँ। तो सुनने में आ रहा था कि आप मतलब जो ये लव मैरिज की है, एक अलग ही तरीके से की, क्योंकि लोग अक्सर फंस जाते हैं लव मैरिज में आने के बाद, जल्दी टूटा टाटी हो जाती है, भाग जाती है। तो आप का कितना टाइम हो गया और कैसे मतलब आपने लव मैरिज करी, पूरा एक बार खोल के बता दो। शादी को तो लगभग 2 साल हो गए हैं। बस ये था कि एक ही दिन में हमारी शादी हो गई थी, एक ही दिन की मुलाकात में। जैसे कि मैं फेसबुक चला रहा था उस टाइम में, लगभग 2 साल हो गए इस बात ना। जो मैं फेसबुक चला रहा था, मेरे फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आई पूजा के नाम से। और जो रिक्वेस्ट भेजने वाला था वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था जो हमारे पड़ोस का था। तो उसने मेरे को मैसेज भेजा, तो फिर मैंने खुश हो गया भाई, मैं लड़के की मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई है। उसके बाद 1-2 महीना ने बात करी, मैंने रिचार्ज रिचूर्ज भी करवाए हैं। कई जब उसका ये पूछा करता भाई मैंने वीडियो कॉल कर ले या फ़ोन कर ले, और ये बोले करता कि मेरी मम्मी है। मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करा। उसके बाद भाई अत्ता ज़्यादा बात बढ़ गई, उन्हें और ज़्यादा स्वाद लेने की कोशिश करी। उन्हें बोलिया भाई शिमला है जा, कहीं तो नेट नूट पर फोटो निकाली शिमला की, एक दो मतलब नहीं है, सेम लड़की की 5-6 फोटो ले रहा था वो, मेरे लो भेज दे करता। मैं मेरे इंस्टाग्राम तो ले करता, कहाँ तो ले करता। उसके बाद मेरे लो भेज दे करता, मैंने तसल्ली हो जाएगा, मैं चल लड़की है। उसके बाद मैंने ये नहीं बताया भाई शिमला कौन सी साइड में। और उसके बाद मैं उस टाइम पीछे भी कौन थे, मेरे पापा के लिए हाथ चुराया, सच्ची बात बतानी चाहिए, उस टाइम पीछे नहीं करते। उसके बाद मैं शिमला पहुंच गया, किस तरह करके पहला मैंने शिमला ये नहीं बताया भाई कौन सी साइड है, मैं चल शिमला पहुंच गया नहीं। उसके बाद जाएगा मैंने शिमला, उस टाइम मैसेज कराया भाई मैं शिमला पहुंच गया हूँ और आप कहाँ पे हो। तो उसके बाद एक गाड़ी से भरा मैसेज आ, उन्हें बता दिया कि मैं यूँ है, तो ऐसे बिक गया यार, ऐसे कैसे। पर जमा दिल सा टूट गया भाई, जमा देवता हुआ। उसके बाद फिर मैं साइड से हो गया, वहाँ बैठा था जैसे चेयर बिछी वहाँ वहाँ शिमला में। तो वहाँ बैठा था, तो वहाँ से 2-3 लड़कियाँ थी, उनमें से एक ये भी थी। तो साइड में बैठे, जैसे ये चेयर बिछ गया तो साइड में ये बैठ गई आके। तो फिर मैंने थोड़ा हौसला जताया, मैं चलो आ गए हैं तो घूम तो ले यहाँ। तो मैंने इनसे पूछा मैं यहाँ पे कोई घूमने की जगह भी है। एक सेकंड रोकूंगा। हाँ जी। जो आपकी एक दिन मतलब जो जिसके पास मैसेज व्हाट्सअप करने लग रहे थे, वो अलग थी या मतलब नहीं नहीं, वो लड़का था ना। अच्छा, लड़का था, झांसे में दे रहा हाँ था। लड़का अक्सर था। मतलब दोस्तों के साथ होने लग रहा, फोटो भेज दिए, झांसे में दे दिए, हाँ पैसे रिचार्ज सच सुनते रहियो, मतलब देखो सबके साथ होने लग रही ये है। एक और मैसेज है ना भाई, जिससे बात करो ना आज सोशल मीडिया पे, एक बार वीडियो कॉल करके जरूर देख लिया करो। ये मैं गलत उसका शिकार हो गया था ना। तो मेरी शादी होगी अब, सबकी थोड़ी है उसका, जिस तरह मेरी शादी होगी मना मिल के। तो उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा मैं यहाँ कोई घूमने की जगह है क्या। इन्होंने बोला क्या भाई मैं तो यही कहूँ। फिर मैंने बताया अब मेरे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटना होगी, मतलब कि मेरे को झूठ बोल के बुलाया गया है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं आप तो यहीं के, और आप ऐसे वो ले रहे हैं मेरे से मज़े ले रहे हैं। और मैंने उनको आइडेंटिटी दिखाई अपनी, मैं सच्ची में हिमाचल हरियाणा से हूँ। और मेरे साथ ऐसे ऐसे, फिर मैंने इनको दिखाया, मैंने बताया, फिर इनको थोड़ा विश्वास हो गया। इसकी फ्रेंड थी वो हंसने लग गया, ऐसे थोड़ी होता है वैसे, थोड़ा मजाक से उड़ा। उसके बाद मैंने बोला चलो आप मेरे को घूमने की जगह बता दो यहाँ पे, चलो कोई अच्छी जगह है तो इन्होंने बताया एक दो जगहों के नाम लिए। उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है मैं इन जगह पर घूम लूँगा, मेरे को नंबर दे दो। और क्या बता, मैं नया हूँ यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने इसका नंबर ले लिया, इन्होंने मेरे को नंबर दे दिया। उसके बाद ये अपने घर चली गई। उसके बाद मैं अपने रूम पे आ गया, रूम ले लिया मेरे को, मैंने शाम को वहाँ पे 700-800 रुपये में। हाँ। तो आगे की स्टोरी मैम।
सच्चाई कहने लग रही है, झूठ बोलने लग नहीं, सब सच्चा है। रही है। एक दिन में संभव तो कौन लगने लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस गए इस चक्कर में। नहीं, वो तो अपनी-अपनी सोच होती है ना, अपनी-अपनी होती है। तो हम्म, जैसे कि इन्होंने बताया कि अपने रूम में चले गए, आगे की मैं सुनाती हूँ फिर। हम्म, ये मैं अपने घर चली गई, अपने मतलब रूम में चले गए, तो इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने एकदम ही बोला कि आप मेरे से शादी कराओगे? पहले मतलब दिन में मैंने इनको थोड़ा बहुत घुमाया, फिराया, हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, तो मतलब ऐसे थोड़ी देर हमारी बात हुई, फिर इन्होंने एकदम ही बोला कि आप मेरे से शादी करोगे? मैंने कहा, एकदम ही आप बोल रहे हो शादी करोगे, ना मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, ना पहचानती हूँ, तो मगर जान-पहचान तो होती रहोगी रहेगी, जो मैंने आपसे कहा है कि मैंने कहा फिर मैं सोचूँगी, मैं आपको आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगी शादी के, क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था। मेरी मतलब मेरे पापा जो शादी करा रहे थे मेरी कहीं और, वो लड़का मेरे को पसंद नहीं था। मैंने सोचा मेरी अपनी पसंद से मैंने शादी करनी है, तो मैंने इनको बोला कि मैं आपको आधे घंटे बाद बताऊँगी मैंने शादी करनी है या नहीं। फिर मैंने इनको आधे घंटे बाद बता दिया, यानी हाँ, कि मैं आपकी भी शादी की तैयारियां चल रही हाँ थी। जी, बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही जैसे घर में बात तो लगती ही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बात लगी थी। तो मैंने सोचा मैंने अभी शादी नहीं करनी तो अपनी पसंद के लड़के से करनी है, ऐसे नहीं करनी है। जी। हाँ तो जी। फिर उसके बाद इनको पसंद कैसे किया, इनका बैकग्राउंड मतलब वगैरह, इनका इतना हाँ जल्दी जी। जज कैसे कर हाँ लिया जी, आपने? हम दिन में मिले थे तो मतलब इनका बात करने का तरीका और इनके जैसे जिस हिसाब से मेरी केयर करी, मतलब थोड़े टाइम भी 5-10 मिनट, आधा घंटा मिले, तो मतलब सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। तो मेरे को ऐसा लगा भई ये अच्छा लड़का है, ज़िंदगी भर मतलब मेरा साथ देगा और मेरी केयर करेगा। एक लड़की चाहती है कि उसका पति अच्छे से उसकी केयर करे, मतलब उसको खुश रखे, दुःख हो, दर्द हो, खुशी हो, गम हो, हमेशा उसका साथ दे। और दूसरों के सामने आधे होते हैं ना, दूसरों के सामने अपनी वाइफ़ की बेइज़्ज़ती करते हैं, मतलब उनको झाड़ते-पीटते हैं, ऐसे मज़ाक उड़ाते हैं। मेरे को ऐसा पति नहीं चाहिए था, मेरे को मतलब जो केयर करे, रिस्पेक्ट करे अपनी पत्नी की। अच्छा। तो मेरे को सारी मतलब इनके अंदर ऐसा लगा नहीं सही लड़का है। अच्छा, आप इससे पहले जो आपका ऑलरेडी आपके घरवाले देख रहे थे, जो चुन रखा था, तो वो कैसे जज करे आपने कि वो मेरी मतलब को खुश नहीं रखेगा या नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि खुश नहीं रखेगा, बस वो मेरे को ऐसी नेचुरली पसंद नहीं था। नेचुरली पसंद नहीं था? ठीक है। और इसके बाद फिर आपने मतलब शादी कैसे, एक दिन में ही बताने लग हाँ रहे जी, शादी हाँ जी, कैसे हाँ की? जी, हमने फिर रात को बात की थोड़ी दिन टाइम, फिर मैंने कहा मैं सुबह आ जाऊँ, इन्होंने बोला सुबह मैं आपको लेने आ जाऊँ, मैंने कहा ठीक है, मैं कॉलेज तो जाती थी उस टाइम, मेरा लास्ट ईयर चल रहा था कॉलेज में, तो मैं सुबह-सुबह घर से आई और बस स्टैंड के पास हम दोनों चंडीगढ़ तक आए वहाँ से, फिर चंडीगढ़ तक इनके पापा आ गए थे फिर हम गाड़ी में आए, यहाँ पे आके हमने असंध में शादी की, फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज करी। हाँ जी। तो कहने का मतलब घरवालों से मतलब आप ऊपर को हो गई या कोई मतलब जिक्र चला था घर के, सहमति थी घरवालों की नहीं, आपकी? बिल्कुल नहीं थी। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आई थी हमें भी। हमने शादी की 2-3 महीने तक हम मतलब मेरे भाई और उसी टाइम आ गए थे तीसरे दिन यहाँ पे। मेरे को यहाँ से उल्टा ले जा रहे थे लेकिन मैं नहीं गई। मैंने मतलब जब मैंने शादी कर ली तो मैंने ये सोचा कि मैं मरूँ, जिऊँ जैसे मर्ज़ी रहूँ, मैं अपने पति का साथ दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी दिक्कत आए। यानी कि एक जो समाज में एक तरीके से भाग जाती है लड़की, हाँ उस जी। तरीके से आपने शादी करी है मतलब हाँ एक जी। पीछे से घरवाले से, हाँ समझा जी, मैं? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मतलब घरवालों ने आपको कुछ डाँटा नहीं, मतलब आपके बहुत घरवालों को ज़्यादा हाँ आपको? जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई मेरे को, मेरे भाई और मेरे को मतलब कह रही हूँ ना कि उल्टा ले जा रहे थे मेरे को हुँ, यहाँ से, बोल रहे थे यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। लेकिन मैंने कहा ना मैंने अपने पति का साथ दिया, हुँ, मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। हुँ, मैंने कहा जब मेरी शादी हो गई है, हमारे साथ फेरे हो गए हैं, हुँ, तो अब मेरा ही पति जब सब कुछ मेरा यही है। अब जैसे कहते हैं ना कि भई विदाई तो माँ-बाप के आंगन से होती है, तो अर्थी तो पति के ही से होती है ना, तो मैंने यही सोचा कि अब जो मर्ज़ी हो, मैं खुशी रहूँ, दुखी रहूँ, जैसे मर्ज़ी रहूँ, अपने पति के साथ रहना है। तो हरियाणा में आना आपकी मतलब पहली चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस, कहने का मतलब हाँ ये है? जी, देखो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी हरियाणा में होगी और सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था शादी करने का। बस ये तो संजोग की बात होती है, शायद मेरी किस्मत में यहीं शादी करना था, भगवान के घर से ही जोड़ियाँ बन के आती है। तो मेरे को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ धीरे-धीरे एडजस्ट हो रहा है, हो गया है कुछ और मेरे को हरियाणा में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, इनके माँ और बाप जो इनके आपके ससुर और सासू हुँ। जी है, उनके साथ आपकी तालमेल वगैरह कैसी न थी? मेरे जो ससुर जी हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मेरे को कभी फ़ील नहीं हुआ कि मेरे ससुर जी हैं। मतलब उन्होंने मेरे को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया और मतलब उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई है, तब हमारी शादी को 1 साल हो गया था। हाँ जी। और जो रही सासू है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमेशा मतलब मेरे को प्यार करती है। एक दादी है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी और है। कौन-कौन है इनके परिवार में?
मम्मी है, दादी है, मैं हूँ, एक हमारा बच्चा है छोटा सा। भाई नहीं है इनके? नहीं कोई नहीं, 4 ननंद है मेरी, उनकी शादी हो रखी है। उन्होंने मतलब कुछ ऐसा आपको वो नहीं किया? वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जब जिस दिन मैं फर्स्ट डे था मेरा, तो मतलब उनका रिएक्शन इतना अच्छा रहा, इतनी खुश हो गई वो। ऐसे में हम अपनी भाभी को कहाँ बिठाएँ, क्या खिलाएँ, क्या करें, मतलब इतना खुश थे वो कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छे हैं सब। शुरू में तो मतलब कि एकदम शॉर्ट्स कट, मतलब कि 440 वोल्ट का झटका लग गया था पड़ोसिया का भी, भाई कुलदीप की शादी होगी रहा, इतनी कम उम्र में रहा, मतलब हमारे तो बच्चे 40-40 साल के हो रहे। मतलब एक बार तो ना ऐसे जल्स फील हुआ ना पड़ोसियों को, और वही ये पड़ोसिया अब ऐसे बोलती हैं कि हमारा छोरा कुआरा रहा, कोई छोरी देख दे रहा, अब वो ऐसे बोलते हैं। यानी कि पहले आपकी भी उम्मीद कौन थी और लोगों की भी उम्मीद कौन थी, वही बात आपको कहने लग हाँ रही है? हाँ, वो मेरे को कहा हमारा लड़का आ रहा, कोई शादी देखिए रहा, कोई लड़की, कोई साड़ी हो, ये बनू कहाँ सारे पहला जड़े कर दे यार, ये मतलब कि इनू को हमारे रिश्ता आपकी करो। भी रिस्पेक्ट करने लग रहे, कहने का मतलब फिर क्या आश्वासन दिया आपने उन लोगों को? हाँ, 1-2 की कराई भी है मैंने, मतलब जो अच्छे लड़के हैं, सच्ची में जो अच्छे लड़के हैं उनकी मैंने कराई भी है। और बाकी जितने भी अपने, अगर सच्ची में किसी ने शादी करनी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। अगर किसी ने सच्ची में शादी की ज़रूरत है और जो सबसे अच्छा है और उसकी शादी किसी कारण नहीं हो रही, तो हम करा देंगे। ले भाई, जिसने कहा कि नहीं भाई कुंवारे लड़के और रांडे लड़के बिल्कुल तैयार हो, जो कंडीशन एक है बिल्कुल सच्चाई के और हाँ, ईमानदारी के होने चाहिए। बिल्कुल सच्चा इंसान होगा नहीं जो, उसके रिश्ता करवाएँ। मैम झूठ तो नहीं बोलने लग रही है? नहीं, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, कन्नू शर्मा ब्लॉग। तो आप कन्नू शर्मा ब्लॉग? कन्नू कन्नू कन्नू? हाँ जी, हमारे बेटे का नाम है, तो हम उसी के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके हमारे ब्लॉग्स भी देख सकते हो और कमेंट भी करना। ले भाई, और भैया इनका, लिंक लगा देना हमारे हाँ चैनल का। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, हाँ और इनका जी, मतलब चैनल को ना इतना सपोर्ट करो, हद से ज़्यादा हाँ मतलब जी, सब्सक्राइब करो और देखो। और इसके बाद है ना, जैसे हरियाणा और हिमाचल की बात करें तो बहुत सारा डिफरेंस है, हाँ जी, हाँ क्योंकि यहाँ से बोलते हैं ना नीचे से बहुत सारी चीज़ आ रही हो, हम बोलते हैं ऊपर से बहुत सारी नीचे, खाने पीने में, मौसम में बहुत सारा फर्क, उनको जी। कैसे मतलब मैनेज कर पाए आप? हाँ जी, देखो यहाँ में मतलब क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे ठंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो दिक्कत तो आती है, लेकिन मैं धीरे-धीरे सब कुछ एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सारी ज़िंदगी यहीं रहना है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। और रही बात भाषा की, हाँ एक जी। डिफरेंस भाषा पूरी दुनिया के हाँ अंदर जी, हाँ हरियाणा की, जी। उसको कैसे मतलब आप तो देख? वो भी जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, मतलब 1 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्या बोल रहे, क्या नहीं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मतलब इनके बीच रही, तो धीरे-धीरे परिवर्तन होता रहा यार, मेरे को सब कुछ समझ आता है, आप चाहे कुछ मर्ज़ी बुला लो। वैसे लाकड़ों को लग रहा है दर्शकन भी आप मतलब नू लागे जो हरियाणवी ये बोलो ना हो। ना, कोई आप ना ऐसा वर्ड दे दो ना, जैसे कि हरियाणवी या हिमाचल में ट्रांसलेट करके दिखा देंगे आपको। हिमाचल में और हरियाणवी में ट्रांसलेट करके चले, ना आप हरियाणवी में मैं बोलो। बोल लूं, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे पीछे आ जा। जल्दी-जल्दी आ जाओ मेरे पीछे, ऐसे मतलब पहाड़ी में तो जैसे बोलते हैं, तो यही है भई, जल्दी-जल्दी आ जा। जैसे आप बोले थोड़ा-थोड़ा आ जा, मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, भई जल्दी-जल्दी आ जा, काम करना है। तो मतलब ज़्यादा जैसे वो, खाना खा लिया ऐसे, या मतलब तो क्या ये बोलते जैसे हैं? हम लोग खाना खा लेते हैं, बोले भई खाना खाए तो आपको क्या समझ आएगा? खागड़? खाकर मतलब बैल, डंगर होते हैं। वाह जी वाह, हाँ, आपको पता है? हाँ आप तो जी। हरियाणवी बोलने लग गए, हाँ, अब तो ना। आपकी 2 साल हो गए ना, मतलब सारी चीजें सीख ली हाँ, हैं। आप तो सीख लिए अच्छा, सारे। जैसे काम की करें, खेती का काम यहाँ हरियाणा में बहुत ज्यादा होता है, हाँ और जी। वहां पर आपका क्या काम था, क्या कार्य हमारा था? भी यही है, खेती-बाड़ी का काम है, और मेरे पापा जैसे हम पंडित हैं, तो पंडिताई का काम करते हैं ज़्यादा, तो हम भी खेती-बाड़ी का काम करते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा खेत भी है, गाय भी हैं, डंगर, बैल भी हैं, तो हम तो ज़्यादा बैल चुकाते थे, जाते थे डंगर के पास, उनको घास खिला के लाते थे। खेतों में भी कभी-कभार जाते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने सारा काम किया, गाय से दूध भी निकाला है, गाय का गोबर भी साफ किया, सब कुछ। लेकिन मेरे से उतना, हमसे लड़कियों से मतलब इतना काम नहीं कराते थे हमारे घर, क्योंकि मम्मी-पापा बहुत ही काम करने वाले थे, हम तो वही पढ़ाई में ही रहे थे। यहाँ पर मतलब देखें तो बात आने के बाद काम क्या करे आप? सब कुछ देखो, 1 महीने तक तो मुझे कभी, मैंने आज तक चाय तक नहीं बनाई थी अपने घर में, ना मेरे को कुछ खाना बनाना आता था। लेकिन मैं धीरे-धीरे, फिर मेरे को प्रॉब्लम आई, जैसे मम्मी बोलती, बहू किसके लिए लाते हैं? भई काम करने के लिए लाते हैं। हमारी बहू 12 बजे सो के उठती है अपनी मर्ज़ी से। फिर मैंने सोचा ऐसे थोड़ी मेरा घर बसेगा, ऐसे तो मेरा घर उजड़ जाएगा अगर मैं 12-12 बजे सो के उठूँगी और कुछ काम नहीं करूँगी। तो मैंने फिर धीरे-धीरे खाना बनाना सीखा, खुद ही, मैंने ना किसी से पूछा, मैंने खुद ही, भई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। मैंने धीरे-धीरे, और मैं मतलब 7 बजे तो कोशिश करती हूँ उठने की सुबह। खाने की बात कर दी आपने, हाँ जी। खाने में क्या डिफरेंस है हमारा और हिमाचल का? क्या खाना बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब आपके और क्या क्या फर्क है? वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो यहाँ पे नहीं बनती है।
मतलब एक बहुत बार थोड़ा ज़्यादा। थोड़ा खोल के बता दो, दर्शक जानना चाह रहे के खाना पसंद था आपको और आड़े के खाना पसंद है आपको? यहाँ पे मतलब जैसे मतलब वहाँ की कुछ अलग ही डिश है, यहाँ की कुछ अलग ही डिश है। यहाँ पे जैसे दलिया भी बनाते हैं घर में, दादी और बोलते हैं हम तो ज़्यादा दलिया खाते हैं, हम ज़्यादा हलवा खाते हैं, ये खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब दलिया तो मैंने सपने में भी नहीं अपने घर में कभी भी खाया। अच्छा, हाँ, दलिये का पता बस ही नहीं हमारे है। सच बताऊँ हमारे गाय के लिए दलिया दलते हैं। बस मैंने देखा भी नहीं था पहले दलिया। मेरे को यही नहीं पता था दलिया होता किस चीज़ का है। मेरे को तो यहाँ पे आके पता चला कि दलिया गेहूँ का होता है। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, ये सच्ची बात है, ये कोई झूठी बात नहीं है। मेरे को यहाँ पे आके पता चला जब मैंने खुद देखा यार दलिया गेहूँ का दलते हैं। तो वहाँ पे मुझे उतना कुछ पता नहीं था। वहाँ पे जैसे हमारे मतलब आटा लेते हैं, उसकी रोटियाँ बनाते हैं, उसके अंदर गुड़ और उसका मतलब स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मीठी रोटी बोलते हैं उनके लिए, ऐसी-ऐसी डिश बनाई जाती है। मतलब यहाँ पे तो वो ऐसी डिश कभी बनाई इतनी कचौड़ी वगैरह, यहाँ कचौरी तो यहाँ पे भी बनाई जाती है, पर हमारी कुछ अलग डिश है, यहाँ की कुछ अलग डिश है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई मुझे यहाँ पे खाने-पीने में भी। अच्छा, जैसे कि बात करी थी आपने आपके पापा की पंडिताई करते हैं, क्या-क्या काम कौन सा काम करते हैं? कहाँ-कहाँ पर करते हैं? वो जैसे मतलब चंडीगढ़, कभी दिल्ली, हिमाचल में ही मतलब ऑल-राउंडर हैं वो। ऑलराउंडर। पूजा-पाठ, शादियाँ भी कराते हैं, पूजा-पाठ का वगैरह ये काम कराते हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि बात करते हैं यूपी से, बिहार से, नेपाल से, हिमाचल से, कहाँ-कहाँ से लव मैरिज करके लेके आने लग रहे हरियाणा के अंदर। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? होते हैं कई लोग जो लव मैरिज करते हैं, किसी का रिश्ता बनता है, कोई लड़ झगड़ के अपने छोड़ देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लव मैरिज में भी, बहुत ज़्यादा ताने भी सुनने पड़ते हैं घर वालों के। मैं तो यही कहूँगी कि जो मतलब सोचते हैं ना अपने पति की, अपनी पत्नी की इंसल्ट इंसल्ट करते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो उनको मतलब प्यार से रहना चाहिए और लव मैरिज करना भी उतनी कोई गलत बात नहीं है। आजकल तो सभी कर रहे हैं लव मैरिज, हमने भी लव मैरिज की है। ये अपनी-अपनी सोच होती है। मैं तो लव मैरिज के लिए बिल्कुल श्योर हूँ, अच्छी बात है लव मैरिज करो। बहुत सारे अरेंज मैरिज भी करते हैं, वो अपनी-अपनी सोच होती है। मैं हरियाणा में को नहीं मानने लग रही लव मैरिज ने क्योंकि ये यहाँ तो तो खड़िया जूत बाजेगा। अपने-अपने स्टेट की प्रॉब्लम है ना, हमारे स्टेट में कुछ हिमाचल में कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो यहाँ के लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, लव मैरिज नहीं करते, अरेंज मैरिज ही करते हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा है। अब ऐसा नहीं अब तो लव मैरिज भी कर रहे हैं, इसका लेकिन उनके पीछे भी पुलिस लगा देते हैं। हाँ इसका जी। थोड़ा खोल के बताओ दर्शकों क्योंकि लड़कियां की कमी हरियाणा के अंदर ऑलरेडी है, हिमाचल के अंदर लड़कियां की कमी है ना, है शिक्षा का भी बहुत सारा फर्क लगने लग रहा है मुझे। हाँ जी, बिल्कुल। लड़की की ना हमारे हिमाचल में लड़के की कमी है, ना लड़की की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है मतलब 42-42 साल के हो गए, 30-30 साल के हो गए जिनकी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही हाँ है। जी। ये उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम होती होगी मतलब वो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। यानी कि आपकी जोड़ी फिट बैठेगी। हाँ जी, हमारा खुश रहना चाहिए, बाकी का ठेका आप क्या कर सकते हैं। आपका क्या मानना है एक लव मैरिज को लेकर और अरेंज मैरिज को लेकर, क्या आप भी मतलब इस चीज से एग्री हो कि मतलब सारा हरियाणा में लव मैरिज होनी चाहिए? लव मैरिज तो देखो जी, अगर अरेंज मैरिज करा तब क्या गारंटी है मतलब वो खुश रहेंगे। फिर अल्लाह अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो बाप के ऊपर दबाव रहता है कि मतलब तुम अपने घर से ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। लव मैरिज में ये होता है कि कुछ दहेज नहीं लिया जाता, ना दिया जाता। और जो अरेंज मैरिज करते हैं मतलब उसका पापा ये थोड़ी जानता भी लड़की का, लड़के को मतलब 1 साल से थोड़ी जानता है, ना 2 साल से जानता है। जो अपना रिलेशन हुआ है लड़का लड़की का, वो 1 साल से जानते हैं, तो इसीलिए वो लड़का लड़की अपने में घुल मिल जाते हैं और उनको एक दूसरे का पता रहता है ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। लव मैरिज करनी चाहिए पर ऐसी जगह करनी चाहिए अपने गांव ग्वांड ना छोड़कर दूसरी जगह। अरेंज मैरिज का प्रभाव तो सारा परिवार के ऊपर, सारा समाज के ऊपर होता है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लव मैरिज की होती है दोनों, आप जैसे कि दोनों की है, दोनों की जिम्मेवारी है क्या तो होगा क्या हम नहीं होगा। दोनों को मिलकर अगर हमारे बीच कल के लिए मैं चलो मैं इनको मतलब गाली दूँगी या बदतमीज़ी से बात करूँगी तो हमारा रिश्ता मतलब बनेगा थोड़ी, हमारा बिगड़ जाएगा रिश्ता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं खराब हूँ, तो ये अच्छे होने चाहिए, इनको मतलब समझाना चाहिए, ऐसे नहीं होता। तो दोनों में कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। मैडम ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दो बर्तन ना खुड़कते, देसी बहुत हरियाणा में बात। मैं बताऊँ, लड़ाई हमारे बीच भी होती है, बहुत ज़्यादा। हमारा प्यार भी अनोखा और लड़ाई भी अनोखी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई, लेकिन हम 5 मिनट से बिना बोले कभी नहीं रहे। कभी भी नहीं, हम मतलब हमेशा लड़ते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं सारे दिन घर में, लेकिन हम ऐसे कभी नहीं रूठते हैं, ना हम कभी बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो आप जैसे कि बात करना रहे हो रांडे और कुंवारे लड़कियों के लिए जो लेके आने लग रहे हो, तो कोई जैसे कि पैसे में सेटिंग हो, बिचौलियो है जो नहीं, नहीं, मिडल मैन बिल्कुल होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। अगर हम किसी का रिश्ता भी कराएँगे, तो उसकी पूरी जाँच-पड़ताल की जाएगी, लड़की की भी, लड़के की। ऐसा नहीं है कि लड़के के ही पीछे पड़ो कि लड़का अच्छा होने कल के लिए पता चले लड़की सबसे खराब हो, तो ऐसा नहीं है। दोनों की मतलब पूरी वो करी जाएगी, तब शादी कराएगी, ऐसे देखो नहीं।
देखो मतलब कि घर तोड़ने वाले तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, पर घर बसाना भी एक पुण्य का काम है। तो हम अपनी गाड़ी में ले जाएं और अपनी गाड़ी में तेल पुआवा। ये नहीं है कि भाई पैसे ले लिए, बिचौलिया ले लिया, गुंठी ले ली, बिल्कुल भी नहीं भाई। फ्री में अपने जो दोस्त मित्र हैं जिनमें सच्ची में अपनी मतलब कि घर वाले की जरूरत है, उनका और रिश्ता जरूर ज़्यादातर तो कराऊंगा। ऐसे ही लोग फिरते हैं यहाँ पे जो मतलब डिफाल्टर होते, बेकार होते, उन्हीं की शादी नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। हमारा कैमरामैन का जरूर कराइयो, कैमरामैन अनमैरिड है मैं कोई बात नहीं, करा देंगे। साथ में दुकान भी कर रहा है यूं मतलब लोहे की। कोई बात नहीं, करा हाँ देंगे। मतलब इस जैसा शरीफ गांव में ट्राई कर सकते हो। मतलब ये जब से हमारे साथ रहने लग रहा है नहीं, इसको सख्त जरूरत है शादी की, क्योंकि मेरे को तो काम देना नहीं ना शादी होने के बाद, क्योंकि ये अपना ही काम चलाओगे। कोई भाई बात नहीं, जरूर कोई करवा देंगे, कैमरामैन की शादी डिटेल ले लेंगे सारी इसकी, और हाँ उसके बाद इसका रिश्ता पक्का। बोलने में तो थोड़ा फर्क है इसका। कोई बात नहीं, इसका रिश्ता चल जाएगा। पक्का पक्का चल जाएगा। अच्छा लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे जो हरियाणा के जो युवा है 30 35 40 कितनी एज थी के चल गए आपके? अब इसमें तो कुछ नहीं नहीं कह ऐसा नहीं है, सकते। वहाँ भी मतलब लड़कियां हैं जो 20 20 साल की, 25 साल की हो गया, उन्हें अभी तक शादी नहीं की है। कोई मतलब लड़की अच्छी है, लड़का मतलब गंदा है तो वो अपने घर बैठी है। तो ऐसा मतलब कोई सिस्टम नहीं है, लगभग 40 45 साल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस तरह का सिस्टम भी मतलब हिमाचल के अंदर है, मतलब सारे तरह के लोग तो वहाँ हाँ भी मतलब ऐसे। 500 हाँ उंगलियां जी। बराबर नहीं होती है। मतलब गंदे यहाँ भी है, गंदे वहाँ भी है, मतलब कि मतलब 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं है। हाँ। तो आप जो भी शादी कराओगे उसको मतलब प्रशासन पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा या वैसे ही मतलब हो जाओ? ना वैसे ऐसी कोई वहाँ दिक्कत वहाँ नहीं। पे ना ऐसा होता है ना, जैसे भाग के शादी करती है ना माँ बाप, मतलब 1 2 दिन ही गुस्सा रहते हैं, उसके बाद ठंडा हो जाता है, ऐसे कोई नौबत नहीं आएगा। नौबत नहीं हाँ आएगी। जी। काम काज जैसे कि हरियाणा में बहुत ज्यादा हो, काम काज कर लेगी। हाँ जी, हाँ वहाँ कर भी लेंगे। काम काज सारा होता है, ऐसा नहीं है, बस ही इतना फ़र्क है, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, हमारे यहाँ छोटे 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 खेत होते हैं। तो उसका जी लग जाओगा, क्योंकि पहाड़िया में मतलब हम तो 1 2 बार गए हैं शिमला, हमारा तो जी लगा नहीं कभी। तो ऊंचाई वाले लोग जो ठंड में रहते हैं ना, अक्सर गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैम को भी मुझे लगने लग रहा है अभी भी मतलब गर्मी महसूस होने लग रही है, मैंने ना हाँ सर्दी जी। लगने लग रही है। तो वो कैसे मैनेज कर पाओगी आप? कर लेगी, जैसे मैंने एडजस्ट किया, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, जब शादी की है तो एडजस्ट तो सब कुछ करना पड़ेगा। आपने तो सारी एसी ऐसी सारी चीज मिल गई, आड़े को नहीं मिले, एसी गांव में काम करना पड़ेगा धूप में। कोई बात नहीं, काम भी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी है। जो लड़का और लड़की के विचार मिलने चाहिए। सबसे मेन बात तो यही मतलब है। हाँ, उसके बाद गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती, लड़का लड़की के विचार मिलने चाहिए। और लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? लव मैरिज करो हमारी तरह खुश रहो। आपकी तरह मतलब खुश रहो और लव मैरिज करो, ये तो मतलब मैं आपकी बात सॉलिड नहीं लगने लग रही, क्योंकि आप जैसे आपकी एजुकेशन वगैरह की है। मैंने ग्रेजुएशन मतलब आधी रही है मेरी ग्रेजुएशन। आपकी BA फर्स्ट बीए। ईयर। तो फिर आड़े तो नुए को मेरा लोगन बीए के बहुत सारे लोगन जो अनमैरिड बैठे। ग्रेजुएशन किया है इन्होंने भी, उसके बाद इन्होंने कोर्स किया है। तो फिर बताओ, तो या तो 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं की मिलेगी आपने। ना कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन भी तो शिक्षा का मैच। ना कॉम्बिनेशन मिला करेंगे। वहाँ पे ऐसे नहीं देखा जाता भी लड़का कितना पढ़ रहा, लड़के के पास सरकारी जॉब है या खेत कितना है। वहाँ पे लड़का लड़की के विचार देखे जाते हैं। बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखोगे यहाँ? नहीं, सब कुछ कुछ नहीं देखा देखा। जाएगा, ऐसा थोड़ी है ना कि ना बैकग्राउंड इतना नहीं देखा देखेंगे। कहीं कहीं भाई कहीं कबाड़ी से उठा के लो भाई पटक नहीं दिया। ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ अपने हरियाणा में मतलब नौकरी देखी जाती है, सरकारी नौकरी होना जरूरी है, इसका तो खेत किले होना जरूरी कोई है। लड़की तो है ऐसा भाई, नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब लव मैरिज करो, अब सरकारी नौकरी भी देखेगी, घर बार भी देखेगी, सब कुछ देखेगी। लड़की की जिंदगी थोड़ी खराब करनी है, सही बात है कि गलत अच्छा बात एक बात और जाते जाते लास्ट में पूछ लेते हैं, आपने जो लव मैरिज करी है आपके घर में वापसी जाना कब कितने दिन के है। बाद बस हुआ दो था? तीन महीने तक तो प्रॉब्लम रही, उसके बाद तो अभी तक बिल्कुल कैसे हैप्पी हैप्पी। राजी मंद कैसे हुई फिर? बस धीरे माफी धीरे। वगैरह कैसे हाँ मांगी जी। आपने? माफ़ी वगैरह मेरे भाई तीसरे ही दिन आ गए थे, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। फिर हम मतलब 1 मंथ हो गया था शादी को हमारे, तो मम्मी पापा ने हमारे को बुलाया था घर। तो उस टाइम भी थोड़ा-सा मतलब रूठ सी गए, उन्होंने हमारे से बात भी की गुस्से में। फिर उसके बाद हम दूसरे महीने फिर गए हम। उसके बाद भी थोड़ा बस ठीक-सा रहा वहाँ पे, प्यार से बात की। फिर 3 4 महीने हो गए, फिर उन्होंने वहाँ जागरण करा था, हमारे को बुलाया था। फिर और सब कुछ वहाँ भी सही हो ऐसा नहीं है कि भाई शादी कर ले और लव मैरिज कर ली मतलब कुछ देने के नहीं। वहाँ पे भी मतलब अच्छी फैमिली होती है, वो भी लड़की को अपनी मर्जी से कुछ मर्जी दे दो। बाकी ये आप गाड़ी की चाबी देखो नहीं, ये इसके बाप ने दे रखी है। लव मैरिज करी है, बाप ने झूठ उस बोलने ना लग रहे ना हो ना सामने। झूठ नहीं, आप कंफर्म करवा इसका। 2 महीने बाद इसके बाप ने घर बुलवाए थे, फंक्शन रखा था, उसके बाद इनके होटल भी है शिमला में, तो उसके बाद गाड़ी दी थी। मैम सच्चाई? हाँ जी। कौन सी गाड़ी की गाड़ी? स्विफ्ट है, स्विफ्ट है।
ले भाई स्विफ्ट डिजायर की चाबी ले रहे हैं ये। हाँ ये नहीं है कि भाई कुछ नहीं देने के, मतलब वहाँ पे मतलब अपना भाई बच्चा अपनी बेटी देखो को कुछ मैं नहीं तो देगा। इस चीज से एग्री नहीं हूँ भैया, स्विफ्ट डिजायर की आप गाड़ी की चाबी लो, वो अगर- बगैर दहेज मुक्त शादी करना चाहो तो मतलब करा सकते हैं, क्योंकि वही पंगा फिर हो गया दहेज वाला तो। वो ये तो अपनी दहेज खुशी नहीं की दिया, ये बात है। अपनी खुशी के लिए दिया अपने बाप वो तो ने। एक अलग बात। आपका मतलब होटल वगैरह करे थे, क्या क्या मतलब बता रहे थे आप, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। क्या क्या है बताओ। होटल है और मेरे भाई की गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ भी चलाते हैं वहाँ। टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे। जो टूरिस्ट जावा ना अपना, वहाँ जो रूम मिलते हैं, वहाँ पे रूम से 50-60 रूम है होटल में, तो वहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट भी, आप कभी जाओगे तो वहाँ पे। केयर होगा, मैं जल्दी ये टूर निकालूंगा हमारे हाँ, खाते। जरूर जरूर आना, कोई बात नहीं, फुल डिस्काउंट आपके लिए। फुल डिस्काउंट रहेगा हाँ नम। जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा एक बार आपका चैनल का वो लिंक वगैरह दे देंगे, आपका हाँ चैनल जी, का हाँ नाम जी, बता दो और कन्नू दर्शक। शर्मा ब्लॉग हमारे चैनल का नाम है, तो जाके हमारे ब्लॉग्स ज़रूर देखना। और हम अभी लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाँ टाइम ज़्यादा हो रहा है, मिलांगे जल्दी अगले पार्ट में, और माफ़ी चाहूँगा लंबा अब नहीं करांगे। राम राम कर दो एक बार राम दोनों। राम जी, राम राम जी। राम राम। और हमारे चैनल में जाके हमारी वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट भी करना। धन्यवाद।